सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पौंग बांध में 70,000 पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। पौंग बांध में विभिन्न देशों से 62,000 विदेशी परिंदे पहुंचे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या 28,000 के लगभग बार हेडेड गूज की है। वहीं कॉमन कोट की संख्या 13,000 के लगभग है। इसके अतिरिक्त 7 से 8,000 पक्षी स्थानीय हैं, जिनका भी इन दिनों पौंग बांध जलाशय में जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि वन्य प्राणी विभाग को इस वर्ष विदेशी परिंदों की आमद में कमी की आशंका थी, लेकिन विदेशी परिंदों की आमद पिछले वर्ष की तरह यथावत जारी है। हर 13 दिन बाद गणना जानकारी के अनुसार ठंडे बर्फीले क्षेत्रों से सर्दियों में विदेशी परिंदे पौंग बांध जलाशय का रुख करते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यह विदेशी परिंदे भोजन की तलाश में पौंग बांध क्षेत्र आते हैं। वन्य प्राणी विभाग द्वारा हर 15 दिन बाद इन पक्षियों की गणना की जाती है। जियो टैगिंग के माध्यम से पक्षियों की दूरी का आकलन किया जाता है। वन्य प्राणी विभाग की ओर से कुछ विदेशी परिंदों की पिछले वर्षों में जियो टैगिंग की गई है। साउथ भी जाते हैं पक्षी। वन्य प्राणी विभाग के अनुसार जो विदेशी परिंदे पौंग बांध जलाशय पहुंचते हैं, वो अप्रैल तक यहीं रहते हैं। कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद पक्षी साउथ का भी रुख करते हैं, फिर से वापस पौंग बांध जाते हैं। कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद ही वापस अपने देशों की ओर रुख करते हैं। इनमें से कई विदेशी परिंदे हैं जो वापस नहीं लौटते। विभाग का कहना है कि यह भी विश्लेषण का विषय है कि विदेशी परिंदे वापस क्यों नहीं लौटते। पौंग बांध जलाशय में अब तक 70,000 पक्षी पहुंचे हैं, जिनमें 62,000 के करीब विदेशी परिंदे हैं। वहीं 7 से 8,000 स्थानीय पक्षी हैं। विदेशी परिंदों में सबसे अधिक 28,000 बार हेडेड गुज है तथा 12-13,000 कॉमन कोट है। विदेशी परिंदे पौंग बांध से साउथ भी जाते हैं, फिर वापस पौंग आते हैं। विदेशी परिंदे अप्रैल माह तक यहाँ रुकते हैं। डैम में 2 प्रकार के जो हैं वो पक्षी पाए जाते हैं। एक जो हैं वो तो प्रवासी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। दूसरे जो हैं वो रेजिडेंट हैं, जो वहीं रहते हैं। तो कुछ जो हैं वो हर साल बहुत सा लंबा सफ़र तय करके यहाँ आते हैं और शायद उन्हीं का ज़्यादा चार्म रहता है। परंतु जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं जो हमेशा रहते हैं, वो भी मन को लुभावने वाले हैं और वाइल्ड लाइफ को एनरिच करते हैं, हैबिटेट को एनरिच करते हैं। और वो जो है पिछले 1 वर्ष से लगभग हर महीने उसका काउंटिंग कर रहे हैं, पूरे साल गणना जारी रख रहे हैं। और जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स का दौर शुरू हो जाता है तो उस समय जो है वो हर 15 दिन के बाद, जिसको हम फोर्टनाइटली रिटर्न कहते हैं या काउंटिंग कहते हैं, वो हमारे पास भी आती है और वो काउंट करके हमें डिटेल देते हैं। तो अभी तक जो है वो काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी जो है वो आ चुके हैं। और अगर मैं पिछला जो 15 की डेट तक का सेंसस था, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से आपके साथ बात करूं, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी हैं, वो लगभग 62,000 के आसपास आ चुके हैं। और जिसमें मैक्सिमम नंबर जो है, जो यहाँ का मतलब स्टार अट्रैक्शन है, वो है बार हेडेड गूज। तो उसके जो हैं 28,000 के आसपास पक्षी गिने जा चुके हैं। इसके अलावा जो है कॉमन जो है वो पक्षी जो और उनके साथ आते हैं, उसमें कॉमन कूट है, वो भी बड़ी संख्या में है, 12-13,000 के आसपास वो आ चुके हैं। देन रेडिशल डक है, ब्राह्मणी डक भी जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में आई हुई हैं। और पिनटेल है, मलार्ड्स हैं, पोचार्ड्स हैं, काफ़ी प्रजातियों के पक्षी जो हैं वहाँ आए हैं। गल्स हैं, पालास गल है, ब्लैक हेडेड गल है, ब्राउन हेडेड गल है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास बार हेडेड गूज मैक्सिमम मात्रा में आए हुए हैं, जबकि हमें थोड़ा डर था कि शायद इस बार कम हो, क्योंकि जैसा आपको विदित है लास्ट ईयर जो है हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ था, एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुई थी। तो अभी तक जो है वो आंकड़ा बड़ा सही है। और इसके अलावा जो है, जो लोकल बर्ड्स हैं, जो रेजिडेंट बर्ड हैं, वो भी 8-9 हज़ार के आसपास हैं। तो कुल मिला के मैं बात करूं तो लगभग 70,000 के आसपास जो है वो प्रवासी और स्थानीय पक्षी हो चुके हैं वहाँ पे। और हमारा जो स्टाफ है वो लगातार मुस्तैदी से उनकी जो है वो गणना भी कर रहा है और उनकी देखभाल भी की जा रही है। आपने जो पूछा कि किन किन देशों से आते हैं, तो जितने भी ठंडे बर्फीले क्षेत्र हैं, आर्कटिका, अंटार्कटिका और साउथ एशियन, ईस्ट एशियन ये जो हैं दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनसे ये आते हैं।
और दूरी के लिए जो है वो जियो टैगिंग से जो है वो इसका वो किया जाता है। तो जो कुछ पक्षियों में जो है वो जियो टैगिंग की गई है, परंतु हमारे यहाँ पर जो है अभी उसका रिकॉर्ड पूरा उपलब्ध नहीं है। आना जो है वो जैसे ही ठंडे ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में जो है वो हिमपात शुरू हो जाता है या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये चलना वहाँ से शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं। उसके बाद ये साउथ इंडिया भी जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो पोंग में ये एक बार पहले आते हैं, फिर वापसी में भी आते हैं और ये क्रम जो है ये मार्च अप्रैल तक चला रहता है। परंतु प्रायः देखने में आया है कि कुछ पक्षी जो हैं वो जाते नहीं हैं, कुछ यहाँ ही परमानेंट भी रह जाते हैं। तो ये भी एक विश्लेषण का वो है और साइंटिफिक रिसर्च का केंद्र रहेगा शायद कि वो यहाँ ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो लगभग ये जो चलेगा अप्रैल तक जो है वो काफ़ी मात्रा में पक्षी यहाँ से चले जाते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।